गोलीन वैली से अब गरम चश्मा की तरफ का सफ़र शुरू कर दिया। मौसम अब बेहतर हो गया। सुबह में अच्छी खासी गर्मी थी। आगे एक एरिया है इनका, जंगल कहलाता है, जो जहाँ पे ट्राउट फिश फार्म है, वहाँ से आगे तकरीबन 3-3.5 घंटे है। यहाँ पर आए हैं, दुकान पे तो कोई पार्टी चल रही है और पार्टी में हमें इनवाइट नहीं किया हुआ है। ओक टाउन के नाम से है होटल। अच्छा है। असल में लोग जो है ना वो काफ़ी फ्रेंडली किस्म के हैं, तो उन्होंने भी इंसिस्ट किया। फिर हमने भी कहा कि बारिश में जाके वहाँ पे भी स्टे ही करना है, निकलना जो आगे जगह देखती हैं उसकी तरफ सुबह में जाना है, तो फिर यहाँ पे गोलीन वैली से अब गरम चश्मा की तरफ का सफ़र शुरू कर दिया। और यहाँ से जो वापसी का सफ़र है ये भी बड़ा गंदा है। बात वही है कि बज़ाहिर 15-20 किलोमीटर होते हैं, लेकिन रास्ता अगर गंदा हो तो फिर वो 15-20 किलोमीटर भी 15-20 घंटे ले जाते हैं। तो आज के दिन में था कि 1-2 कम अज़ कम जगह हम कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 जगह तो नहीं हो सकी। अब यहाँ से ये है कि गरम चश्मा तक अगर हम पहुँच जाते हैं तो कल सुबह शाह सलीम और पैराबिक और गबोर ये जगह जो है हो सकती हैं। तो बाकी मौसम अब बेहतर हो गया। सुबह में अच्छी खासी गर्मी थी और गर्मी में मूड जो है ना फिर बिल्कुल नहीं होता, और मिट्टी जितनी थी इस रास्ते पे तो बात करने का वैसे ही दिल नहीं कर रहा। लेकिन ये कि फुटेज बनाई है रास्ते की ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं गोलीन वैली की तरफ। और आगे एक एरिया है इनका, जंगल कहलाता है, जो जहाँ पे ट्राउट फिश फार्म है, वहाँ से आगे तकरीबन 3-3.5 घंटे है। तो वो रास्ता इस कदर गंदा है कि बंदे की कमर तोड़ दे। लेकिन अभी उसका कह रहे थे कि एग्जैक्ट जो टाइम है ना अभी वो नहीं है, वो जून जुलाई में जाके वो असल जो वहाँ पे लश किस्म की ग्रीनरी है वो नज़र आती है, तो जून जुलाई में अभी मुश्किल है। फिर ये सोचते हुए हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर वो चीज़ जो देखने हम जा रहे हैं वो नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो फिर फ़ायदा क्या।
अब हम गरम चश्मा की तरफ जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। नागपुर व्यू पॉइंट से गुजर रहा हूँ अभी। वहाँ पे दूर पहाड़ नजर भी आए हैं। रिवर पॉइंट लगी है। है किस चीज़ की? कैमरे। ये जनाब अभी रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। हमने कहा थोड़ी देर रुक के कहीं चाय शाय पीते हैं, उसके बाद जाते हैं। यहाँ पर आए हैं, दुकान पे तो कोई पार्टी चल रही है और पार्टी में हमें इनवाइट नहीं किया हुआ है। अकेले के सारे आइसक्रीम खाते जा रहे हैं। चले हम अंदर जाके चाय समोसे भी आगे जी आगे। वाह 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 वाह, ये तारें किस लिए रखी हैं? इनको सजा दिया हुआ है। बराबर। चलें जी, ये भाई ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय तैयार कर दी है। और समोसे की तो कह भी ठीक है यार, कोई नहीं। जनाब यहाँ पे रुके हैं। जो होटल एक गरम चश्मा जाते हुए रास्ते में काफ़ी बारिश हो गई थी, तो फिर हमने कहा यहीं पे स्टे कर लें। नाम क्या? द ऑटम ओक टाउन के नाम से है होटल। अच्छा है। असल में लोग जो है ना वो काफ़ी फ्रेंडली किस्म के हैं, तो उन्होंने भी इंसिस्ट किया। फिर हमने भी कहा कि बारिश में जाके वहाँ पे भी स्टे ही करना है, निकलना जो आगे जगह देखनी है उसकी तरफ सुबह में जाना है, तो फिर यहाँ पे नाइट स्टे कर लेते हैं, सुबह जल्दी निकल पड़ेंगे। तो वो भी फिर यहाँ पे स्टे किया है। एक कमरा है, 2 कमरे हैं इनके पास। बहरहाल बहुत ही रीज़नेबल। मैं तो हैरान हो गया ये इनकी इस तरह की बात सुन के कि 300 रुपीज़ पर पर्सन जो है ये चार्ज कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अजीब सा सिस्टम है। एनीवेज, तो उसके अलावा फिर खैर अच्छी चीज़ ये होगी कि यहाँ पे हमने सारा इक्विपमेंट चार्ज कर लिया है और डाटा वो सारा कॉपी करने पे लगा दिया है, तो ये भी कॉपी हो जाएगा, चीज़ें भी चार्ज हो जाएंगी। कल सुबह फिर अर्ली निकलेंगे इंशाल्लाह गरम चश्मे की तरफ। और वो भी खैर पहले भी देखा हुआ है, गरम चश्मे में कोई ऐसा चश्मे वाली बात है कोई नहीं। वैसे ही बस जगह एक है, लेकिन उस तक ड्राइव वो अच्छी है। जो रास्ते में वैलीज़ आती हैं और जो डिफरेंट किस्म के लैंडस्केप आते हैं तो वो अच्छे हैं। उसके बाद आगे हमने जाना है शाह सलमान की तरफ, और गबोर जगह है उसकी तरफ, पैराबिक। तो ये 3-4 पॉइंट्स आगे हैं, वो देखते हैं। वापसी पे परसान वैली है और अरकरी विलेज है, तो ये वापसी पे होंगे। तो देखते हैं कितना कवर होता है और कैसा रहता है जर्नी। इंशाल्लाह कल फिर रिज्यूम करेंगे सुबह में जर्नी। बाकी व्लॉग पसंद आया करे तो यार अपना
फीडबैक वो ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि हमें भी आइडिया हो कि यार क्या चीज़ पसंद आ रही है क्या नहीं। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।